15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी। तो आपकी नजर में बेहतर क्या है, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? अच्छा, आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। गुगली डाल दी है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट में ज़्यादा लंबा समय बिताया। लेकिन कहीं ना अगर दिल से अगर आप पूछें, पॉलिटिक्स मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी, और ये मैंने पहले भी बोला है, बहुत ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी। देखिए, मैं ना कोई सोशल मीडिया का सेंसेशन नहीं बनना चाहता था। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो लोग सिर्फ कमरे में बैठ के उसके बारे में ट्वीट करते हैं। लेकिन अगर आप में दम है कि ज़मीन पे उतर के जिस तरीके से आप देश को देखना चाहते हैं, उस तरीके से आप ज़मीन पे उतर के अगर देश को आगे लेके जाने की आप में हिम्मत है, तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रति है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को, और मैं काम करके दिखाना चाहता था। ऐसे नहीं कि एसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोअर्स बढ़ा के। ये आपने एक दिलचस्प बात बोली, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापमान तो बहुत बढ़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीति में भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। आपने एक अभियान शुरू किया है, झूठा कहीं का अभियान छेड़ दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्यों? देखिए, मेरे को 4 साल हुए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वादे जो 8 साल पहले दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे, वो वादे मैंने नहीं किए थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए थे। वो और ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में क्रांति आई है, तो फिर आंकड़े क्यों नहीं देते? आप ये बताइए, आपने पिछले 8 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले हैं? जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। एक सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आते ही आप गुस्सा आ जाता है आपको। क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बसती है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी, मैं दिल्ली के लिए खेला। जितना मैंने नाम कमाया, चाहे वो अच्छा कमाया, बुरा कमाया, जो भी मैंने देश के लिए किया, वो दिल्ली की बदौलत किया। और कहीं ना कहीं मुझे याद है, जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी, कि मेरी मदर ने भी उनको वोट दिया था। मेरी मदर को भी ये लगता था कि शायद एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जो प्रॉमिस किए वो फुलफिल करेंगे। तो अब आपकी मदर क्या कहती हैं? जो दिल्ली की जनता कहती है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो आप भी उस तस्वीर में मौजूद हैं, दिल्ली के एलजी भी मौजूद हैं। वो तस्वीर स्क्रीन पे आएगी, वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है। अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है। आप पीछे खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और एलजी साहब खड़े हैं। एलजी साहब उनको हाथ से पीछे कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम में आप भी दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। ये जो क्रेडिट वॉर है ना, ये इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी, ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि ये मैंने बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया है। क्रेडिट का मतलब, आपने एक चीज़ बना दी ना, तो लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप अपने मुंह खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे, देखिए जी हमने बनाया है, 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी आपने 40 करोड़ रुपए दिए और आपने बनाया है। जब कभी ऐसी चीज़ हुई है तो ये अंत बहुत पास है इस चीज़ का। आप कह रहे हैं अंत बहुत पास है, लेकिन केजरीवाल भावुक भी हो गए थे मनीष सिसोदिया को याद करके। वो तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, वो काफ़ी रोए, मतलब इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए हैं? वो क्लिप देख लेते हैं, ऑडियो प्ले करिए जरा इसका। जी, हल्का एम्बियंस हम सुन सकते हैं जिसमें केजरीवाल की आंखों में आंसू है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने, उनको रोना पड़ रहा है? काश ये इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाई थी, जब मैं अपना इलेक्शन कैंपेन में, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था। और आप सब जानते होंगे किस तरीके की एलिगेशन लगाई थी। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज दिल्ली की, उन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि मैंने कोई पैम्फलेट फैलाया था और आतिशी मार लेना। हाँ, और उससे 2 महीने पहले मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला था, और 2 महीने बाद मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगी थी। काश दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरीके से उस दिन भी रोए होते। अरे बीजेपी ने क्या ऐसा कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको रोना पड़ रहा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह सिर्फ जेल में, और वो कोई भी हो, और वो किसी भी पार्टी का हो। एक्साइज पॉलिसी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली की जनता भी जानती है, और इस देश की जनता भी जानती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया, भगत सिंह है मनीष सिसोदिया। देखो, मैं आपको बताता हूँ एक्साइज पॉलिसी एग्जैक्ट क्या है। यहाँ पर यूथ भी बैठा है। एक्साइज पॉलिसी लेके आने का मतलब सिर्फ ये था कि 2% से 12% कमीशन बढ़ाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप पैसे कमा के
पंजाब में, गोवा में, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ सको। अगर आप इतने ही साफ़ सुथरे थे, अगर आप इतने ही भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हो, तो फिर वो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली गई? हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था। कहीं अगर सच होता है तो उस चीज़ को वापस नहीं लिया जाता ना। आपने एक्साइज पॉलिसी वापस ली, आपके 2 मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, और अगर अभी तक बेल नहीं मिल रही। कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, कोर्ट तो फेयर है, जुडिशरी तो फेयर है, उसके बावजूद आपके जो डिप्टी सीएम थे उनको अभी तक क्यों नहीं मिल रही है बेल? ओपन एंड शट केस है। जब पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो फिर जगह आपकी सिर्फ तिहाड़ जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च करे और फिर कहा गया कि ये सब बीजेपी जो है ये मैन्युफैक्चर्ड आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई आप ही बता दीजिए। देखिए, चाहे वो 45 करोड़ रुपए हो या 4.5 करोड़ रुपए हो, सवाल अजय माकन तो कहते हैं 171 करोड़ लगाए हैं। चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए हो जी, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वक्त का है, टाइमिंग का है। जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से घर घर भटक रही थी, उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिल्ली के प्रति और इस देश के प्रति, तो आप ये कह सकते थे। आपका एक बेसिक अगर आपके इमोशंस हैं तो आप खुद खड़े होकर कह सकते थे ये जो रेनोवेशन है ये आप 4 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी जो पैसा लग रहा है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, सकता है पीडब्ल्यूडी वगैरह ने जबरदस्ती कर दिया हो। कोई चीज़ ज़बरदस्ती होती है? मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के रेनोवेशन तो करा नहीं सकता। मेरे बंगले में तो आज तक कोई रेनोवेशन नहीं हुई। आप जाके देख सकते हैं मेरे बंगले में कि किस तरीके की रेनोवेशन हुई है। आप खुद अपनी आंखों से देख आप सकते तो देश विदेश घूमे हैं, कभी 8 लाख का पर्दा देखा है आपने? मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भी रुके होंगे, मतलब कभी देखा 8 लाख का पर्दा, खुल जा सिम टाइप का दरवाजा? देखिए, ये अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते थे, आम आदमी कहते थे अपने आप को। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जब राजनीति में आए थे तो इन्होंने ये भी वादे किए थे कि ना हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। ये वही लोग हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक मिल्किंग काऊ की तरह है। पहले ये तो अब नेतागिरी की बात थी, अब थोड़ी क्रिकेटगिरी की बात कर लेते हैं। आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक क्रिकेटर का टेन्योर सिर्फ 35 या 36 साल तक का ही होता है। हम बॉलीवुड की तरह या फिर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो 80-80, 90-90 साल तक काम करते हैं, जो 60 साल, 70-70 साल तक एक्टिंग करते हैं। 35 साल की उम्र में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। बाकी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको भी अपना घर परिवार, माँ बाप को देखना है। आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन बच्चों को दी है। थ्योरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे, और मेरे को बोलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके, मीडिया से लेके, सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं। ये सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे। आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को ये लगेगा मैं ही स्टार हूँ। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है, एक्सपर्ट ही तो बनाता है। अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बात करी जाए, तो आप ऑटोमेटिकली अंडररेटेड हो जाएंगे। आपने भी उतनी मेहनत करी है जितनी मैंने मेहनत करी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जो मच अवेटेड सवाल है मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आपकी अब मैं एक जो ये अगला सेगमेंट है उसमें मैं आपको 6 खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो 2 सेट में आएगी, कि आपको इनमें से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है। मुझे लगता है तिलक वर्मा के पास एबिलिटी है, और तिलक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हूँ किस तरीके के इंडिविजुअल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल में सुना है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, और जिस तरीके से उनमें काबिलियत है,
अगर वो मेहनत करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं? नहीं, आप शुभमन गिल को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उनको शुभमन गिल ही बनने की जरूरत जी। है। और मैं कभी भी ये नहीं मानता, ये सवाल पहले भी हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ये अगले युवराज सिंह बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं। किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जो आप खुद हैं आप वही बन जाएं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली तीन तस्वीरें आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी।